भगवान पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के कहां पहुंच गए? सीधे रणभूमि में, जहां पितामह 52 दिनों से आज बाणों के सैया पर लेटे हुए हैं। आज जैसे इन पांडवों के पीछे से भगवान का पीतांबर उड़ता हुआ दिखाई दिया, आज पितामह समझ गए कि मेरी मृत्यु को सुधारने वाला चल करके मेरे समीप आ गया। हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, लेकिन पलक झुका करके आज भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। भगवान ने कहा, पितामह देखो, आज आपके पुत्र भारत के सम्राट बने, भारत के राजा बने, और आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उससे आप इनका कुछ मार्गदर्शन करो। आज पितामह कहते हैं, देखो बेटा, तुम सब के सब गृहस्थी हो, और एक गृहस्थी को क्या करना चाहिए वो बड़ी सुंदर बात का उपदेश दे करके बता रहे हैं। दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विवागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगत। बेटा, तुम एक गृहस्थी हो, और एक गृहस्थी को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी धन नहीं कमा सकता, इस बात को आप जानते हैं। तो धन ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कमाना चाहिए। धन कमाना बुरी बात नहीं, पर धन के प्रति अपनी आसक्ति जमाए रखना ये बुरी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके धन तुम्हें कमाना चाहिए, पर जितना भी धन तुम कमाते हो, इस धन का दशांश दान के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति हमें निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखो, धन को आप ऐसे समझो जैसे एक बहुत बड़ा कुआं है। इस कुएं में बहुत सुंदर मीठा मीठा जल है। अब आप ऐसा करो, 2, 5, 10 साल के लिए इस कुएं को बिल्कुल पैक करवा दो, ढकान करवा दो, एक बूंद जल इसमें से बाहर मत निकालना। अब 10 साल के बाद इसका ढक्कन हटवाओ, उसमें से जल निकालो, तो बोलो, क्या उस जल को आप लोग पी सकते हो? बोलो, नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो जल सड़ जाएगा, पड़ा पड़ा वो जो जल है वो दुर्गंध मारेगा। ठीक ऐसे ही आपका ये धन है। इस धन से केवल आपने कमा कमा करके अपना ही भरण पोषण किया है, कभी समाज के लिए खर्च नहीं किया, कभी गौ के लिए खर्च नहीं किया, कभी ब्राह्मण के लिए खर्च नहीं किया, कभी दीनहीनों के लिए, असहायों के लिए खर्च नहीं किया, तो हमारे धन में विकृति आ जाएगी। ये धन फिर गलत जगह पर जाएगा। कैसे जाएगा? डॉक्टर आया, डॉक्टर ने नब्ज पकड़ी, ले गया 500 का नोट। पड़ोसी की भैंस आई, हमारे खेत में 1 पाव अनाज खा गई, हमने केस कर दिया, अब महाराज 20 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे धन हमारा गलत जगह पर जाएगा। तो जितना धन हम कमाते हैं, इस धन का दशांश हमें धर्म के प्रति निकाल देना चाहिए। और देखो, शास्त्रों में तो यहां तक लिखा गया है, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजनम वित्तम इहामुत्र च मे मोदते। आप अपनी कमाई के 5 हिस्से करो। बड़े ध्यान से समझने योग्य बात, मुझे सावधानी पूर्वक समझना है इस बात को। आप अपनी कमाई के 5 हिस्से करो। जैसे मान लो आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 लाख रुपए के 5 भाग करो, 5 हिस्से करो, कितना हुआ? 20-20 हजार रुपए। 20-20 हजार रुपए के 5 हिस्से करो। अब इसमें से पहला जो हिस्सा है 20 हजार का, ये 20 हजार का हिस्सा धर्म के लिए निकाल दो। धर्माय, पहला हिस्सा 20 हजार रुपए धर्म के लिए निकाल दो।
अब ये देना किसी को नहीं है, रखना आपको आप ही के पास है। जब भी कोई धर्म का कोई काम आए, इस 20,000 रुपए में से कुछ निकालो और धर्म कर दो, दान कर दो। पैसा तुम्हारा तुम्हारे ही पास है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी उसमें से निकाला और दे दिया। दूसरा हिस्सा इसको अपने यश के लिए रखो, अपने लिए, अपनी जरूरत की पूर्ति करने के लिए। तुम्हें कभी कोई चीज पसंद आ गई, उसमें से निकाला और तुमने उसका खर्च कर दिया, अपनी आवश्यकता की तुमने पूर्ति कर ली। तीसरा हिस्सा व्यापार को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए रखो। जब भी तुम्हें अपने व्यापार संबंधित कोई कार्य करना है, उस धन में से धन निकालो और अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। अगला, अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए रखो, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। और पांचवा सबसे अंतिम हिस्सा जो है, ये अपनी स्वयं की जरूरत के लिए रखो। जब भी बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बेटा बहू भले हमें घर से बाहर भी निकाल देना, तो एक अंतिम जो हिस्सा तुम्हारा निजी पर्सनल है, वो तुम्हारे वहां पर काम आएगा। और जो व्यक्ति अपनी कमाई के इस प्रकार से 5 हिस्से करता है, वो यहां भी सुखी रहता है और वो वहां पर भी सुखी रहता है। तो अपनी कमाई के 5 हिस्से कर लेना चाहिए। देखो, महात्मा भाव जगत में कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से। धन की शुद्धि केवल दान में बताई गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धन को समय समय पर धर्म में लगाते रहना चाहिए। अब हम ये नहीं कहते कि तुम कथा भागवतों में जाकर के अपना धन का दान करो। जहां भी तुम्हारा मन चाहे तुम वहां जाकर के दान करो। कहीं नितांत विपन्नता है, वहां जाकर के दान करो। कहीं गरीबी है, कहीं भुखमरी है, वहां जाकर के दान करो। किसी गरीब कन्या के विवाह में यदि कोई संकट आ रहा है, वहां जाकर के दान करो। कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वहां जाकर के दान करो। कहीं गौ माता को बचाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, वहां जाकर के दान करो। जहां भी तुम्हारा मन करे वहां जाकर के दान करो, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे, तुमने यहां पर बैठ करके 1 रुपया भी भगवान के लिए खर्च कर दिया, 1 ईंट भी तुमने भगवान के लिए दान दे दी, समझ लेना तुम्हें वहां पर बना बनाया मकान कंप्लीट मिलेगा। 1 ईंट भी तुमने दान कर दी तो। देखो, एक राजा थे, इस राजा के कोई संतान नहीं थी, वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं था। राजा जब मरने लगे तो राजा ने एक चिट्ठी अपनी गद्दी पर छोड़ दी, कहा मेरे मरने के बाद जिसको भी तुम राजा बनाओ केवल 3 वर्ष के लिए बनाना। जब 3 वर्ष पूरे हो जाएं, नदी के पार जो जंगल है उसमें तुम उसको छोड़ आना। अब जिसको भी राजा बनाते केवल 3 साल के लिए बनाते। 3 साल पूरे होते, नदी के पार जंगल में छोड़ आते, जंगली जानवर उसको खा जाते, वो मर जाता। कई वर्ष बीत गए महाराज, राजगद्दी सुनी ही पड़ी रही। एक दिन इस गांव में कोई महात्मा भटकता भटकता आ गया। गांव वालों ने महात्मा को पकड़ लिया, महाराज चलो तुम्हें राजा बनाएंगे। महात्मा ने कहा भैया हम ठहरे सन्यासी, हम ठहरे फकीर, हमें क्या मतलब राजा बाजा से। बोले नहीं नहीं महाराज चलो आपको राजा बनाएंगे। बोले भैया हमें नहीं बनना राजा। गांव वालों ने कहा केवल 3 वर्ष के लिए राजा बनाएंगे, कौन सा तुम्हें पूरे जीवन के लिए बनाने वाले हैं। बोले फिर 3 वर्ष के बाद क्या करोगे। बोले तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे, कोई जंगली जानवर तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे को रोने वाला तो ही नहीं। महात्मा ने कहा अब तक। बोले अब तक भी यही करते थे। महात्मा ने कहा ठीक है भैया हम राजा बने। और संत ने हाँ कर दिया, मैं तुम्हारा राजा बनूंगा। अब महात्मा को राजा बना दिया गया।
अब महात्मा को जब राजा बनाया गया तो पूरी प्रजा राजा के कहने में हो गई। राजा ने पहले वर्ष में आदेश पारित किया, बोले भैया 1 वर्ष के भीतर इस नदी के ऊपर सुंदर पुल का निर्माण कर दो। ध्यान से समझना, देखो बात 1 वर्ष के भीतर उस नदी के ऊपर बड़ा ही सुंदर पुल बना दिया गया। दूसरा वर्ष पूरा हुआ, बोले भैया इस 1 साल के भीतर भीतर इस नदी के पार जितना भी ये जंगल है सबको काट करके बराबर समतल कर दो। दूसरे वर्ष में नदी के पार का जितना भी जंगल था गांव वालों ने सबका सब बराबर कर दिया। तीसरा वर्ष प्रारंभ हुआ, कावल भैया अब नदी के पार जो भूमि है उस पर एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। और तीसरे वर्ष के भीतर नदी के पार भी एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया गया। अब महात्मा के 3 साल पूरे हो गए। अब महात्मा से कोई कहता ही नहीं कि महाराज तुम्हें जंगल में छोड़ा है। एक दिन महात्मा ने कहा भैया मेरे 3 वर्ष पूरे हो गए, मुझे कब छोड़ने चलोगे वहां जंगल में। गांव वालों ने कहा महाराज यहां भी आपकी नगरी है और वहां भी आपकी नगरी, आप चाहो तो यहां रह लो और आप चाहो तो वहां रह लो। क्या है कहने का मतलब यह है, जैसे इस महात्मा ने नदी के इस किनारे पर बैठ करके उस किनारे का निर्माण कर लिया, ठीक ऐसे ही यदि आप चाहें तो यहाँ यदि 1 ईंट भी यदि दान करते हैं तो आपको वहां पर बना बनाया मकान तैयार मिलेगा। क्योंकि जो भी हमें दिया गया है सब परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है।